guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are having a great time with your friends and family. Guys, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि 34 साल का एक अभिनेता जिसकी अभी उम्र ही कुछ नहीं थी, वो अपने कैरियर के पिक पे था और उसको सुसाइड जैसा गलत कदम उठाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। खैर, ये सवाल आपके या मेरे जहन में नहीं, पूरे देश की जनता के जहन में है। गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे साथ नहीं है। उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया था और वहीं से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और उनके फैमिली में से उनके मामा सामने आते हैं और उन्होंने हमें बताया कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड जैसा कदम कभी नहीं उठा सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिल के इंसान थे। उन्हें अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। जब वो अपनी माँ की मौत को बर्दाश्त कर सकते हैं, तब वो कोई भी परिस्थिति झेल सकते हैं। पर ऐसा क्या सच में था? क्या सच में उनको कोई दिक्कत थी, या फिर इस सुसाइड, मर्डर जो कहें, इसके पीछे कोई और ही वजह थी? ये हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत तक, तो वीडियो में बने रहिएगा ज़रूर। और गाइज़, ये सवाल सबके जहन में उठ रही है कि आखिर ये सही में सुसाइड है या फिर इस कहानी के पीछे ही कोई और कहानी है। तो हाँ गाइस, जहाँ तक अभी हम एक खुलासा हुआ है, तो ये खुलासा ये है कि करण जौहर, हाँ सही सुना आपने, करण जौहर, जो कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में बैन कर दिया था। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक मूवी करी, ड्राइव। उसके बाद उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कहा कि ये मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। अब भाई, ये बात तो बिल्कुल अविश्वसनीय है कि करण जौहर जैसे बड़े प्रोड्यूसर की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ये करके ये मूवी बहुत डिले कर दी। उसके बाद उन्होंने इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे लॉन्च कर दिया। एक बड़े सितारा से बिना पूछे आप उसको नेटफ्लिक्स पे कैसे लॉन्च कर सकते हैं? और यहीं से करण और सुशांत के बीच में खुन्नस हुई और आपसी खुन्नस के चलते उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड से बैन कर दिया और ये सुनिश्चित किया कि उन्हें बॉलीवुड में कहीं भी काम ना मिले। तो अब सुशांत सिंह के राजपूत के पास सिर्फ दो ही चॉइस बचती है, या तो वो वेब सीरीज़ में काम करेंगे या फिर वो टीवी सीरियल्स की तरफ रुख कर लेते हैं। तो ये तो ग्रुपिज्म और लॉबी बना के उनके खिलाफ की गई साजिश थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थी मेरे नज़र में। आपकी नज़र में क्या है, यह आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और गाइस, हाल फिलहाल के एक इवेंट में सुशांत ने ये भी हम लोगों को बताया था कि उनको बॉलीवुड में अपना नहीं समझा जाता है, उनको बॉलीवुड की पार्टियों में नहीं बुलाया जाता है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा गलत व्यवहार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्यों? तो गाइज, इसलिए क्योंकि वो एक छोटे शहर के थे, वो एक आउटसाइडर थे। उनका बॉलीवुड में सो कॉल्ड गॉडफादर नहीं था। सिर्फ इसलिए? क्या बॉलीवुड में टैलेंट की अब कोई जगह नहीं रह गई है? क्या बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म और सिर्फ गॉडफादर चलेगा? तो गाइस, एक ट्वीट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आया था। तो ये आप देखिएगा थोड़ा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 27 फरवरी को ये खबर छपी थी, जिसके मुताबिक करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, सलमान खान प्रोडक्शन, बालाजी टी सीरीज और साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। आखिर क्यों? कंगना रनावत और भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने खुलकर इस पे ट्वीट किया है, इस पे बहुत सारी बातें बोली हैं। तो गाइस, सबके दिमाग में आखिर यही बात घूम रही है कि ये नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और ये लॉबी बनाकर सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे इरिटेट किया जाना, उनके खिलाफ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की जानी, ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये जो बात है, ये आखिर सबके दिमाग में घूम रही है। तो गाइस, आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि करण जौहर का एक शो आता है, करण कॉफी विद करण। हाँ, मैं तो देखती भी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उनका एक शो आता था, जो भी हो, कॉफी विद करण, जिसमें वो
सरेआम सबकी खिल्ली उड़ाते हैं। खैर वो आंटी तो है ही, करण जौहर एक आंटी है, तो उन्हें तो बहुत मज़ा आता है चुगलियाँ करना, लोगों के बारे में बुराई करना। तो या वो अपने शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और उनके सामने ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि उन्हें कुछ किसी भी बड़े सितारे के बारे में बोलना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनम कपूर की। तो हाँ, एक एपिसोड में सोनम कपूर अनिल कपूर के साथ आई थी। अनिल कपूर अपने पिता के साथ आई थी। तो उनसे पूछा गया, कुछ सितारों का नाम उन्हें दिया गया कि वो हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट है क्या। तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जब नाम लिया गया, करण जौहर ने नाम लिया उनका, तो उन्होंने बोला हाँ कौन, हाँ मैं नहीं जानती, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आप सब ने वो वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। तो वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानती हैं, ऐसा कैसे। उनके भाई हर्षवर्धन कपूर, क्या टैलेंट था उनमें, कुछ टैलेंट था। और सोनम कपूर की अदाकारी या फिर एक्टिंग क्या है, कैसी है, ये किसी से छुपी हुई तो है नहीं। और बात करते हैं, आगे बढ़े थोड़ा, तो बात करते हैं आलिया भट्ट की। तो उनसे पूछा गया कि आप शादी किससे करेंगी, डेट किससे करेंगी और मारेंगे किसे। तो उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए थे, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और सुशांत सिंह राजपूत। तो उन्होंने बोला था कि आई विल मैरी रणबीर, आई विल डेट रणवीर और आई विल किल सुशांत। तो वो सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाली थी। खैर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक शो में करीना कपूर खान से पूछा गया था कि अगर फ्यूचर में कभी सारा को एडवाइस देनी हो कि वो किसे डेट करे, किसे डेट ना करे, तो उन्होंने बोला था कि वो किसे भी डेट करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अपने फर्स्ट हीरो को डेट ना करे। क्यों, क्या खराबी है सुशांत सिंह राजपूत में। उनका सीधा इशारा था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्योंकि सभी जानते हैं कि सारा अली खान की पहली मूवी जो थी वो केदारनाथ थी और उसमें उनके हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत। खैर गाइस, आगे बढ़ते हैं अब सलमान खान के बारे में कि इन सब झमेलों में सलमान खान का नाम आखिर आ क्यों रहा है। तो बता दिया जाए आपको कि एक पार्टी के दौरान सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली में कुछ बहस हो गई थी और उसी में सुशांत ने सूरज से बोला था उनसे कि तुम अपना करियर ग्राफ देखो और मेरा कैरियर देखो। तो यही बात सूरज को बहुत ज़्यादा चुभ गई थी और उन्होंने ये बात सलमान को बोली। और सभी जानते हैं कि सलमान ही हैं जिन्होंने सूरज पंचोली को लॉन्च किया था हीरो मूवी में बतौर लीड एक्टर। तो ये बात जब सलमान खान को पता चली तो उन्होंने सुशांत को कॉल किया और उन्होंने उससे इतना ज़्यादा कुछ गलत बात बोला और फिर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई भी मूवी में काम ना मिले, उन्हें बॉलीवुड से बैन कर दिया गया, ये लॉबी बना के। तो ये और कुछ नहीं गाइस, ये सब लॉबी का खेल है, ग्रुपिज्म है, नेपोटिज्म है, जैसा कि हम सब सुन रहे हैं आजकल। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद का मेंटल स्ट्रेस क्या हो सकता है। खैर ये बात तो बिल्कुल सबको पता है कि सलमान खान ने कईयों के कैरियर बना भी दिए और जो सलमान खान को पसंद नहीं आती हैं उनकी जो कैरियर होती है उसकी वो धज्जियाँ बखूबी उड़ा देते हैं। और यही बात डायरेक्टर अभिषेक कश्यप ने भी अपने फेसबुक के एक पोस्ट में लिखी थी कि दबंग मूवी के बाद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया गया। बतौर अरिजीत सिंह, सोनू निगम ने भी खुल के इस पे बात बताया है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ, क्योंकि सलमान खान सोनू निगम को पसंद नहीं करते थे तो उनकी कुछ गाने जो है वो छीन के किसी और सिंगर को दे दिए जाते थे। तो ऐसा सिर्फ आप मत समझिएगा कि एक्टर्स के साथ ही होता है, ऐसा बॉलीवुड में सिंगर्स के साथ भी होता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बिहार में करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली समेत 7 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत को उन सभी लोगों ने मिल के मूवी से बैन किया है, उनकी मूवी को डिले किया है। संजय लीला भंसाली के साथ बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत ने 3-4 मूवी शायद साइन वाइन की थी, तो उनमें से उनकी सुशांत सिंह राजपूत की मूवी छीन के रणवीर सिंह को दे दी गई थी। तो इस केस में इसलिए संजय लीला भंसाली का नाम भी आ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी खबर दी जाए कि गाइस जो
मुंबई पुलिस है सुशांत सिंह राजपूत के घर से जब छानबीन कर रही थी तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की 4-5 पर्सनल डायरियाँ मिली हैं, जिनसे ये दावा किया गया है कि आखिर सुशांत उसमें अपनी निजी कुछ बातें लिखते होंगे। तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि उस डायरी से कुछ खुलासा ज़रूर हो। उसके बाद साथ ही साथ हम आप लोगों को एक और बात बताना चाहते हैं गाइस कि आखिर बिहारी और आउटसाइडर के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों होता है बॉलीवुड में? ऐसा आखिर क्यों? बिहारी को हर जगह छोटा, नीच ऐसा क्यों समझा जाता है? सबसे पहले तो एक बात ये कि मेरा चैनल इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, बट स्टिल हमको इस बारे में बात करना था और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ ऐसा कोई वीडियो शेयर करूं, बट मौका नहीं मिल पा रहा था या फिर ये कहें कि मेरा मन नहीं बन पा रहा था। बस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। वो मेरे कुछ लगते नहीं थे, बट वो मेरे फेवरेट एक्टर भी नहीं थे, बट स्टिल थोड़ा सा जो कनेक्शन होता है ना अपने अपने का, तो वो भी बिहारी हम भी बिहारी, इसलिए गाइस। और सारा जो गलती है ना ये सब जनता का ही गलती है, क्योंकि हम ही ने ना ऐसे आदमी को अपना आइडियल नहीं मान के वो 10th फेल आलिया भट्ट को और 12th फेल वरुण धवन को अपना आइडियल मान के रखा था। उसके बाद गाइस ये लोग कंगना रनावत जो कि सच बोलती हैं, उनको ये लोग बॉलीवुड ने मेंटल करार दे दिया था। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी इन लोगों ने पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभी रिया चक्रवर्ती का नाम जोड़ा जा रहा था, क्योंकि जो मीडिया वाले हैं उन लोगों ने साथ में उन्हें बहुत जगह स्पॉट किया था। तो मीडिया के अनुसार अभी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी रिया, और ये बात बिल्कुल सच थी। और बांद्रा पुलिस ने उनसे बुला के पूछताछ किया और 11 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद गाइस बात ये सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारी बात झूठ बोली थी। उसके बाद बांद्रा पुलिस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उस दिन रिया ने घर जाके इंस्टाग्राम से अपनी और सुशांत की सारी पिक्चर्स को डिलीट कर दी थी। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका खुलासा भी रिया चक्रवर्ती ने किया है और उन्होंने ये बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा था कि आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा दोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये बात झूठ बोली थी कि सुशांत और मेरे बीच में सब कुछ ठीक था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो आप लोग अगर मुझ पे शक करते, इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। तो ये बात तो साफ़ हो गई है कि रिया चक्रवर्ती ने झूठ बोला था, क्योंकि उन्हें डर था कि मुंबई पुलिस कहीं उन पे आरोप न लगा। एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आजकल लोग स्टोरीज़ और स्टेटस अपडेट कर रहे हैं कि अगर तुमको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमसे कॉल करके बात कर लो, और कोई नंबर भी दे रहे हैं कि अगर तुमको दिक्कत है तो तुम इस नंबर पे कॉल करके बात करो। तो आप लोग एक बात बताएं कि अगर मुझे दिक्कत होगी, मुझे डिप्रेशन होगा, मेरे दिमाग में कोई बात होगा, तो मैं अपने दोस्त को कॉल करके बात करना चाहूँगी या फिर मैं दूसरे नंबर पर कॉल करके किसी अनजान से बात करूँगी। उसके बाद गाइज़ आगे बढ़ते हैं। वही लोग, ये कुछ लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बैक बिचिंग करते हैं। अगर तुमको इतना ही अच्छा लगता है, इतना ही तुमको मेरा चिंता है, तो तुम मुंह पे दिखाओ। तुम मेरे मुंह पे अच्छे बनते हो, मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराई करते हो। आखिर ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। इंसान को इतना ज़्यादा डिमोरलाइज कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा डिस्करेज कर दिया जाता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। तो इंसान खुद को आखिर समझेगा क्या? लॉबी बना के एक इंसान के बारे में इतनी बुराइयाँ की जाती है, इतनी बुराइयाँ की जाती हैं कि कोई इंसान आखिर क्या सोचेगा? सही में उसको ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा कि या आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, दैट्स वाई दे आर टॉकिंग लाइक दिस अबाउट मी ना। आगे बढ़ते हैं गाइस, कुछ बातें और आप लोगों से बताना चाहूँगी कि हमारे फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना, जिनको आदत होती है कि थोड़ा सा ग्रुपिज़्म कर लेते हैं, थोड़ा सा लॉबी बना के बैठ जाते हैं। उसके बाद किसी न किसी एक को उठा के उसके बारे में भर पेट बुराई करेंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, सबके परिवार में होता होगा, मेरे परिवार में भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मेरी बुराई तो बहुत होती है खैर मेरे परिवार में, अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं, खैर वो कारण है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके लिए मेरी बुराई की जाती है। तो पता नहीं क्यों इंसान का उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि उनके परिवार का ही कोई बच्चा है जिनके बारे में आप लोग बुराई करे जा रहे हैं। खैर ये बहुत गलत बात है। ऐसे किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है ना कि बुराई हो रही है तो वो बात यहीं तक सीमित है। उनको ये नहीं पता होता है कि ये बात उठ के कहीं और भी जाती है, कहीं और से कहीं और भी जाती है, कहीं और से कहीं और भी जाती है। तो ये बात घूमते घूमते
उसके बारे में बुराई होती है, उसके परिवार तक या उस तक पहुँच ही जाती है। तो हाँ, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ भी पिछले साल। तो ऐसा कुछ फैमिली में कुछ ऐसा बात हुआ था, मेरे मेरे खिलाफ़ तो ख़ैर बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा बात कह दिया था जिसके बारे में मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे ये बात पता चला तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। मुझे लगा कि अरे बाप रे! ये बात मुझे इतनी ख़राब लग रही तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे माँ-बाप को क्या लगेगी? तो ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा खैर, और उसके बाद से मैंने उन सभी लोगों से, जो लोग इसमें शामिल थे, उन सभी लोगों से मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है गाइस। तो एक बात आप लोग ज़रूर हमेशा याद रखिएगा कि जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग आपके काम कभी नहीं आएंगे। तो आपको जितना मतलब रखना है, जितना करना है ना, अपने मम्मी पापा के लिए कीजिए, अपने आपके जो लॉयल फ्रेंड्स हैं उनके लिए कीजिए। वो लोग आपको ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर काम देंगे। वैसे लोग काम बिल्कुल नहीं देंगे ना जो आपकी पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी भलाई के लिए बुराई करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर भलाई के लिए बुराई करते हैं तो कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और गाइज़, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी 12th में हूँ, तो जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, मैं 11th में थी, उस टाइम पे मैंने अपना एक फ़ेसबुक बनाया था। तो क्योंकि मुझे अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ जुड़ना था, इसलिए मैंने फ़ेसबुक बनाया था। उस बात को लेके मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, एक शादी का माहौल था, मतलब एक शादी समारोह में उन लोगों ने इस बात को इतना तूल दे दिया कि आप लोगों से क्या बताई जाए। तो एक जो पर्टिकुलर थी, उनके फैमिली के किसी बच्चे ने, फैमिली इन द सेंस कि उनके घर के बच्चे ने एक फ़ेसबुक बना लिया था, और वो बच्चा हमसे छोटा था, 1 साल छोटा था। तो उस चीज़ के लिए उन लोगों ने मुझे बोला कि तुमने ही फ़ेसबुक बनाया था ना, तो तुम्हारा देखा-देखी उसने फ़ेसबुक बना लिया। लाइक सीरियसली? ऐसा भी होता है क्या? अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं बोलना चाहिए। उस टाइम तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। ख़ैर, बात को इतना ज़्यादा बढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। ख़ैर, वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग थे, रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, उनके सामने मैं उनको क्या ही बोलती। तो उनको ये नहीं पता था कि वो जो बच्चा था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे मुझसे, उसने मुझसे पहले से फ़ेसबुक बना के रखा हुआ था, और ये उसने इस घर में इस बारे में किसी को बात नहीं पता थी। ख़ैर, ये बात उसने मुझे बताई थी, पर मैंने ये बात किसी को नहीं शेयर की थी, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे के सीक्रेट कीपर हैं। तो इसीलिए तो लोग को लगता है ना कि बुराई करते रहो, कोई मतलब किसी को पता थोड़ी चलेगा, लेकिन पता चल जाता है ना? ऐसा होता है, पता चल जाता है। तो मैं भी, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे वीडियो को देखते होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद भी लोग ऐसे बोलेंगे, अरे देख ले बड़ा, खुशी ने एक वीडियो बनाया था, ऐसा कुछ, देख ले बड़ा भोजपुरी। तो ऐसे कुछ वो बोलेंगे कि वीडियो बनाया था, ऐसा बोल रही थी। लाइक जिसको भी बोले होंगे उसको समझ में तो आ ही गया होगा। खैर, यहाँ तो डिप्रेशन यहीं से चालू होता है। लोग अपने जब लगता है ना थोड़ा सा कि अपने जब बुराई कर रहे हैं, तो खैर दुनिया तो खैर बहुत बड़ी है। आगे तो फ्यूचर में कहाँ-कहाँ जाना है और बहुत सारे लोगों से भी मिलना है, अभी तो ज़िंदगी बड़ी है। तो यहीं तक का आज का वीडियो था, दिल का बात था ये मेरा। तो अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करने में। तो अगर कुछ बुरा लग गया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं तो एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा-सा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, कमेंट में एप्रिशिएट करते हो। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज़। और गाइज़, एक बात और कि बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, 4 दिन चलती हैं, 4 दिन तक लोग उसके लिए शोक मनाते हैं, स्टेटस डालते हैं, स्टोरी अपडेट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। गाइज़, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, उस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज़। इस बात को हमें नहीं भूलना है, इस बार हमें उनको जस्टिस दिलाना है। इसलिए प्लीज़, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस बात को बिल्कुल ख़त्म मत होने दीजिएगा जब तक उन सभी लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती है जिन लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया था। वो बेचारे तो लोग से भीख मांगते थे कि प्लीज़ तुम मेरी मूवी देख लो यार, मेरा कोई सो कॉल्ड गॉडफादर नहीं है, ये लोग मुझे निकाल देंगे। ये कितनी ज़्यादा ख़राब बात है, आप समझ सकते हैं। खैर, बस गाइज़, आगे मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, लाइक सही में अब बोल नहीं पाऊँगी। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा गाइज़, तो आपको तो पता ही है क्या करना है। तो आज के वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।